बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 11 के अंदर मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक होगा स्टूडेंट। और एक्सरसाइज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके पास है 7.4। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, प्रोजेक्शन लॉ और लॉ ऑफ साइंस के प्रूफ को क्या किया था, स्टडी किया था। और एक्सरसाइज 7.3 को हमने क्या किया था, वाइंड अप किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट कि एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपके पास है स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं जी। अब जरा गौर कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर थर्ड टॉपिक था, तीन टॉपिक थे आपके पास। फर्स्ट वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वन सेकंड वन इज आपके पास है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और जो थर्ड आपके पास है स्टूडेंट वो आपके पास है वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। आपके पास समझ आ गई इस बात की? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का जो थर्ड टॉपिक है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग ने पढ़ा हुआ कि जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनके दरमियान, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन ऑफ थीटा। यू क्रॉस वी इज इक्वल टू यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और साथ में क्या आता है, एन यूनिट वेक्टर आता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट कि दो वेक्टर है आपके पास, और जब उन दोनों का क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके पास क्या आता है, साइन ऑफ थीटा आता है। और एन आपके पास क्या होता है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है जिसे हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। इन दोनों वेक्टर के ऊपर वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कुछ इस तरह होता है आपके पास। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास वेक्टर क्या है, ये है, और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या स्टूडेंट, ये है आपके पास। क्लियर हो गया? ये आप वेक्टर क्या कहते हैं, यू, और ये वेक्टर आप क्या कहते हैं, वी। तो इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है दोनों के ऊपर स्टूडेंट, वो आपके पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल के साथ। आपके पास समझ आ रही इस बात की? ठीक है। जब आपके पास थंब अपवर्ड होगा तो फिंगर आपकी कहाँ से कर लोगी, यू से वी की जानिब आपके पास, तो ये बन जाएगा यू क्रॉस वी बनेगा आपके पास। समझ आ रही है इस बात की? सिमिलरली अगर आपके पास, ठीक है, यू क्रॉस वी की बात करते हैं, अगर आपका जो थंब है वो डाउनवर्ड हो जाता है तो आपके पास वो क्या बनेगा, वी क्रॉस यू बनेगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल के मुताबिक आपके पास। तो यू क्रॉस वी और वी क्रॉस वी यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास। तो यू क्रॉस वी किसके बराबर होता है, यू मोड वी मोड साइन थीटा, और एन आपके पास क्या आता है, यूनिट वेक्टर। तो याद रखिएगा इस एन को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और ये जो वेक्टर होता है स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। दोनों वेक्टर के ऊपर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है आपके पास। ठीक होगा? इन प्लेन के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसकी जब वैल्यू निकालना चाहें आप लोग, क्या होता है जी, एन यूनिट वेक्टर बराबर होता है ये आपका यू क्रॉस वी, यहाँ पे नहीं आएगा, यू क्रॉस वी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जी यू की और यू क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड आपके पास। तो ये आपके पास क्या आता है स्टूडेंट, इसका यूनिट वेक्टर आता है, यानी कि एन यूनिट वेक्टर आपका किसके बराबर होता है, यू क्रॉस वी डिवाइडेड बाय यू क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड। ये आपके पास क्या कहलाता है, इसका यूनिट वेक्टर कहलाता है आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट? कुछ प्रॉपर्टीज आपकी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, जो फर्स्ट वन इज आपके पास है, ठीक है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, देखिए यू, अगर यू क्रॉस यू, ठीक है, मतलब ये एक वेक्टर यू है, एक वेक्टर आपके पास क्या यू है, इसका मतलब ये क्या, जीरो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। मतलब कैसे, आई क्रॉस आई, ठीक हो गया, इस किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। क्यों होगा, इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, क्योंकि जो आई क्रॉस आई आपका सेम डायरेक्शन में है। क्या, आई क्रॉस आई क्या है, सेम डायरेक्शन में। अगर मैं बनाना चाहूँ, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपके पास क्या बनेगा, जी एक्सिस। ये एक्स है आपके पास, ये वाई है, और ये आपके पास क्या जी,
इस डायरेक्शन में क्या होता है आई, इस डायरेक्शन में क्या होता है जे, और इस डायरेक्शन में क्या होता है के। आपके पास समझ आ रही इस बात की। अगर आप आई क्रॉस आई ले रहे हैं तो इसका मतलब आई भी इसी डायरेक्शन में, दूसरा आई भी क्या इसी डायरेक्शन में है, तो ये इसका मतलब आई और आई आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए आपके पास। जब वो पैरेलल हो गए हैं तो इनके दरमियान जो एंगल है आपके पास कितना, 0 डिग्री। ठीक हो गया। जब वो 0 डिग्री है तो आई क्रॉस आई किसके बराबर होगा, आई मैग्नीट्यूड, आई मैग्नीट्यूड और क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ठीक होगा स्टूडेंट। यूनिट वेक्टर इसकी तो मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 होगी, तो साइन 0, तो इसका सारे का सारा साइन 0 कितना होता है, 0, तो आई क्रॉस आई किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। सिमिलरली आपका जे क्रॉस जे, सिमिलरली आपका के क्रॉस के भी क्या होता है आपका 0 के बराबर होता है आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। तो ये तो क्या होगा, सेल्फ प्रोडक्ट। इन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है 0, बट इन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है 1 होता है आपके पास। जी हम बात करते हैं जी आई क्रॉस जे की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, आई क्रॉस जे का मतलब है आई मैग्नीट्यूड, ठीक है, जे मैग्नीट्यूड, और आपका क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ठीक होगा जी, क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा, और साथ में क्या आएगा, एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर का मतलब है जो इस पर थर्ड वेक्टर होगा वो आपके पास क्या होगा, के होगा आपके पास। समझ आ गई इस बात की, परपेंडिकुलर है ना थर्ड जो है वेक्टर आपके पास। तो आई क्रॉस जे, आई आई यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1, ये दोनों आपस में क्या है, ये आई डायरेक्शन में है, ये जे डायरेक्शन में, तो दोनों में एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है। साइन 90 आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट। क्लियर हो गया। तो आई क्रॉस जे किस, साइन 90 कितना होता है 1, साथ में क्या आएगा के, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर आ गया आपका, के बराबर आ गया। समझ आ रही इस बात की। आई क्रॉस जे आपका किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया, ये 1 के बराबर नहीं होता आपके पास। तो ये कैसे है, तो यहाँ पे एक साइक्लिक परमोटेशन के भी कह सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर स्टूडेंट इनका, वो आपके पास किस ऑर्डर में होते हैं ज़रा गौर कीजिएगा। वो इस तरह कुछ होता है, वो आपके पास होता है, ये आपके पास कि एक सर्कल जिसे आप साइकिल भी कहते हैं, तो इस यहाँ पे आई है, यहाँ पे आपके पास क्या जे है, और यहाँ पे आपके पास क्या के है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इस तरह से मूव करेंगे तो ये बनेगा आई क्रॉस जे, ये जे क्रॉस के, और ये आपके पास क्या है, के क्रॉस आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनके साथ क्या आएगा, माइनस आता चला जाएगा आपके पास। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे आई क्रॉस क्या, आई क्रॉस जे किसके बराबर आएगा, के इक्वल, जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा, आई के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास के क्रॉस आई किसके बराबर आएगा आपका, जे के इक्वल आएगा आपके पास। तो ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं आपके पास। क्लियर हो गया। तो ये तो आपके पास क्या थी, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सेल्फ प्रोडक्ट और ऑपोजिट प्रोडक्ट, यानी कि दो वेक्टर सेम हो या दो वेक्टर डिफरेंट हो, उनमें आंसर क्या होता है आपके पास। आप इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा कि आपके पास क्या इसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। तो इसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। u क्रॉस v बराबर किसको होता है, माइनस v क्रॉस u के इक्वल होता है आपके पास। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर है जी, ये तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, होल्ड ही नहीं करती। फिर आता है u क्रॉस v प्लस w, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये बराबर होता है u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w के बराबर होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक हो गया जी। u क्रॉस u होता है आपके पास सेल्फ प्रोडक्ट। क्या होता है स्टूडेंट, सेल्फ प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, इसमें 0 होता है आपके पास। क्लियर होगा जी स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब ज़रा गौर कीजिएगा। अब इसके दरमियान जो एंगल कैलकुलेट करना है, साइन एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है इसमें, साइन एंगल होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है जी, साइन आता है, और डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, कोसाइन आता है। तो जो साइन ऑफ थीटा है आपका स्टूडेंट किसके बराबर आ जाएगा, u क्रॉस v डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास। तो ये किसका है, साइन एंगल का फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू u क्रॉस v
कि मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय यू का मैग्नीट्यूड, और आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टीज में शामिल है कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट के आपके पास। तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आता है स्टूडेंट, एक वेक्टर आता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं आपके पास। ये आपके पास कर्ल भी कहलाता है कि दो यू क्रॉस वी आप कैसे निकालना है आपने, ठीक होगा स्टूडेंट। तो अभी तो हमने क्या किया, स्टडी किया कि इसको प्रॉपर्टीज को किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की, आपके पास समझ आ गई इस बात की। इसी तरह आप इसके एंगल से भी आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपके पास एंगल पैरेलल है तो कितना होगा 0 डिग्री, अगर परपेंडिकुलर तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक होगा जी। अब देखें ना, इसमें जो एंगल था वो कितना था 90 डिग्री, और इसमें जो एंगल आपके पास कितना था 0 डिग्री। तो ये आपके पास के प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करेंगे अपने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें बहुत सारे अभी कॉन्सेप्ट आने वाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल आने वाला है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आने वाला है। तो अभी हमने क्या किया, एक बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर तो क्या हुआ, स्टडी किया हुआ, ठीक होगा स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपसे वो कि क्या करें, कंप्यूट करें, ठीक हो गया। कंप्यूट करना है, क्या करना है जी, आपने पहले तो करना है जी ए क्रॉस बी, फिर आपने करना है जी बी क्रॉस ए। क्लियर होगा जी, आपके पास समझ आ रही है इस बात की। फिर वो कहता है जी, तो चेक करें दोनों वेक्टर को, जो वेक्टर आपके पास हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास हैं, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, किसके ऊपर, ए क्रॉस बी के ऊपर और बी क्रॉस ए के ऊपर। आपके पास समझ आ गई इस बात की। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझिएगा पहले, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर गिवन ए और बी, ठीक है। पहले तो आपने क्या करना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लें, बी क्रॉस ए कैलकुलेट कर लें। फिर आपने ये चेक करना है क्या दोनों वेक्टर ए और बी जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी, क्या उन पे वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो आप सिंपल इज दैट ये कह सकते हैं कि हमने दोनों वेक्टर का दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर आंसर आ जाता है आपका 0 तो आपके पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर नहीं आता तो आपके पास क्या होंगे स्टूडेंट, पैरेलल होंगे। आपके पास समझ आ रही है इस बात की। तो जो ए वेक्टर आपको गिवन है, गिवन वेक्टर है जी 2i प्लस जे माइनस के। बी वेक्टर आपको गिवन है स्टूडेंट i माइनस जे प्लस के आपके पास। अब इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हमने जो मल्टीप्लाई करना है वो आपके पास क्या डिफरेंट मेथड है, डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं। आपके पास समझ आ गई इस बात की। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं जी, ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ए क्रॉस बी आपने कैसे निकालना है ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे होता है आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के आपके पास आगे समझ आ रही है इस बात की। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, आई पहले फर्स्ट वेक्टर, अगर यहाँ पे ए है तो ए की वैल्यू लिखेंगे पहले, अगर यहाँ पे बी है तो अपने बी की वैल्यू लिखनी है पहले, ठीक है। तो ए के आई का कोफिशिएंट कितना है 2, जे का कोफिशिएंट कितना 1, के का कोफिशिएंट कितना -1। सिमिलरली बी वेक्टर की वैल्यू 1 -1 1 आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। तो ये डिटर्मिनेंट में हमने क्या कर लिया, इसको लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सपैंड करेंगे मैट्रिक्स वाले मेथड से 3/3 के। फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं, बाय एक्सपैंडिंग हम इसको क्या करते हैं, बाय एक्सपेंडिंग रो 1, ठीक होगा स्टूडेंट जी। पहले हम लेते हैं ये आई यूनिट वेक्टर। जब आई लेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा 1 -1 -1 1 आ गया आपके पास। सेकंड माइनस का आता है हमेशा, जे आ गया जी आपके पास, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ख़त्म। 2 -1 1 1 आ गया आपके पास। थर्ड क्या आता है, प्लस का आता है आपके पास जी। 2 1 1 -1 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक हो गई।
अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो हमने इसको क्या करना होता है, ये प्राइमरी एलिमेंट कहलाते हैं और ये आपके पास क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कहलाते हैं। तो हमने प्राइमरी के प्रोडक्ट में से सेकेंडरी के प्रोडक्ट को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 क्या होगा, प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। -j आपके पास जी। अब ज़रा गौर कीजिएगा जी, ये बन जाएगा जी 2 इंटू 1 2, माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ गया आपके पास, प्लस के। तो इसका आंसर क्या बनेगा, -2 और -1 आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। ये तो आ गया 0i यूनिट वेक्टर, -3j यूनिट वेक्टर, -3k यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, -3i और -3j आपके पास। समझ आएगी इस बात की। -3i एंड -3j यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये j आएगा और ये आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, k आएगा। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया जी, a क्रॉस b। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, b क्रॉस a। ठीक है स्टूडेंट। जी, b क्रॉस a आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसी तरह लिखेंगे जब हम पहले, अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 -1 1, और जो a की वैल्यू है 2 1 -1। इसी तरह से क्या कर दें, इसको एक्सपैंड कर दें, i -1 1 1 -1 -j। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, ये 1 1 2 -1 प्लस के। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो जी, 1 -1 2 1। तो इसको सॉल्व कर लें जी। माइनस माइनस प्लस 1 आ गया आपके पास, -1 आ गया आपके पास, -j -1 -2 आ गया आपके पास स्टूडेंट के। 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। ये तो आ जाएगा 0i, ये माइनस जे, ये आ गया जी -3 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा जी आपके पास, माइनस माइनस प्लस 3j प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, 3k आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, b क्रॉस a आ गया आपके पास। ठीक होगा जी। तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपकी a क्रॉस b और -b क्रॉस a होल्ड करता है। कैसे, क्या कमोडेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती थी ना, क्या आता था आंसर, b क्रॉस a आता था आपके पास। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, -3j -3k। इसकी वैल्यू कितनी है, 3j प्लस 3k। अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो ये दोनों चीज़ आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी माइनस के साथ आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो हमने a क्रॉस b और b क्रॉस a तो क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हमने ये चेक करना है क्या a और b, क्या इन दोनों पे परपेंडिकुलर हैं या नहीं आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो इसका मतलब है जो हमने करना है, तो चेक करते हैं जी। फर्स्ट a डॉट b क्रॉस a चेक कर लेते हैं जी हम पहले जी। ये 0 के बराबर आया तो परपेंडिकुलर, अदरवाइज नॉन परपेंडिकुलर। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2i प्लस j माइनस के। ठीक होगा स्टूडेंट। अब डॉट b क्रॉस है कितना आपके पास, 3j प्लस 3k आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो अब हमने क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, i कंपोनेंट इसमें तो है नहीं इसमें, ठीक है, 0 हो गया, प्लस इसका कोएफिशिएंट कितना 1 और इसका कितना 3, प्लस इसका कितना कोएफिशिएंट -1, इसका कितना 3। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3 माइनस 3, ये आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 0 आ गया आपके पास। समझ आ रही इस बात की। सिमिलरली बी वेक्टर का चेक करना है जी, डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ। ठीक है जी। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, आई माइनस जे प्लस के। अब बी क्रॉस ए कितना आया था आपके पास, 3j प्लस कितना आया था, 3k आपके पास। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस -1 3 प्लस 1 एंड 3 0 -3 प्लस 3, ये भी कैंसिल। तो ये शो डैट करता है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर
परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए आपके पास। एक बात तो हमने क्या कर लिया, प्रूव कर ली। अब हमने चेक करना है क्या ए और बी आपका दोनों के दोनों ए क्रॉस बी पे भी परपेंडिकुलर हैं या नहीं आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट? चेक करते हैं जी। अब हमने चेक करना है जी ए डॉट ए क्रॉस बी। अब ए की वैल्यू कितनी थी, 2i प्लस जे माइनस के, ठीक होगा स्टूडेंट। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3j। ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3j एंड -3k, -3j एंड -3k आपके पास। तो अब जरा गौर कीजिएगा, आई वाला तो कंपोनेंट 0 प्लस इसका 1 है जी, इसका -3 प्लस इसका -1 है जी, इसका -3, ये आ जाएगा 0 -3 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 आ गया आपके पास। ये आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या होगा 0। सिमिलरली हमने क्या चेक करना है, बी डॉट ए क्रॉस बी। अब बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, i माइनस जे प्लस के। सिमिलरली ये कितना आपके पास, -3j -3k, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा आपके पास बच्चों 0 प्लस -1 -3 प्लस 1 एंड -3 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 3 -3 कैंसिल, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये चीज़ भी क्या शो कर रही है कि आपके पास ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो हमारी जो स्टेटमेंट भी है वो भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। कि पहले तो हमने क्या किया था, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस है। फिर हमने क्या किया है, चेक किया है कि ए और बी क्या इन दोनों पे परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो हमने उसका डॉट प्रोडक्ट चेक किया, तो ये दोनों पे क्या आ गया स्टूडेंट, परपेंडिकुलर आ गए। तो इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपने क्या करना जी, यूनिट वेक्टर निकालना है जी आपके पास। अब यूनिट वेक्टर कौन सा निकालना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मतलब आपने वो यूनिट वेक्टर निकालना उसका जो इन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया, कंटेनिंग ए एंड बी आपके पास। आल्सो फाइंड द साइन एंगल बिटवीन देम। फिर आपने क्या करना, साइन एंगल निकालना है जी इन दोनों वेक्टर के दरमियान। आपके पास ए वेक्टर आपको गिवन है जी 2i -6j -3k, ठीक हो गया। बी वेक्टर आपको गिवन है जी 4i + 3j -k। चलें जी, ये सोल्यूशन हम लोग क्या कर लेते हैं स्टार्ट करते हैं जी। यूनिट वेक्टर मैंने अभी प्रीवियस बताया, अभी बताया कि आपको ना यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है। यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है जी आपके पास ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपके पास अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल आपके पास। क्यों, ये वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है दोनों प्लेन के ऊपर, ए एंड बी, ए एंड बी कह लें या यू एंड वी कह लें। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जी, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं, ठीक हो गया जी। ए क्रॉस बी आपने वैसे कैलकुलेट करना आई जे और के वाले मेथड से, ठीक होगा स्टूडेंट। फिर इसको हम एक्सपांड कर देंगे। फर्स्ट वेक्टर कौन सा, ए, तो ए की वैल्यू 2 -6 -3 4 3 -1 आ गया आपके पास आई, ठीक हो जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, -6 -3 3 -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए आपके पास 2 -3 4 -1। थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए आपके पास 2 -6 4 एंड 3 आ गया आपके पास। तब ज़रा गौर कीजिए, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो गया जी, माइनस माइनस +9 आ गया आपके पास, -j -1 ज़ा 2 हो गया जी, -2 एंड प्लस क्या आ गया 12 आ गया, प्लस के 6 हो गया जी, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 24 आ गया आपके पास। तो ये बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट, ये बन जाएगा जी आपके पास 15 आई यूनिट वेक्टर। 12 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का j यूनिट वेक्टर प्लस 30k आ गया आपके पास। समझ आएगी जी इस बात की। हमने a क्रॉस b क्या कर लिया जी, कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करनी है जी, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट?
जी। तो इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास क्या बनेगी, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कैसे लेते होते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है जी। 15 स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 225 प्लस 100 और प्लस कितना आ जाएगा 900 बन जाएगा आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। अब ये बनने के बाद टोटल अमाउंट आपके पास कितनी हो जाएगी 1225, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 35 आ जाएगा आपके पास। तो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आपके पास कितने आ गए 35 आ गया। हमने क्या निकालना था, इसका यूनिट वेक्टर निकालना था। क्या निकालना था स्टूडेंट, जी। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपको गिवन है जी। यूनिट वेक्टर का फार्मूला जी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए क्रॉस बी कितना आपके पास 15i माइनस 10j प्लस कितना आपके पास 30k डिवाइडेड बाय कितना है जी 35। इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं 15/35 यूनिट वेक्टर माइनस 10/35j प्लस 30/35k आ जाएगा। ठीक होगा जी, कैंसिल आउट हो सकता है 5 3 15 5 7 35 i माइनस 5 2 10 5 7 35 j 5 6 30 एंड 5 7 35। तो ये आपके पास क्या आ गया यूनिट वेक्टर हमने क्या कर लिया स्टूडेंट कैलकुलेट कर लिया है आपके पास। तो अब हमने क्या निकालना है, इसका साइन एंगल निकालना। साइन एंगल का फार्मूला क्या था मैंने बताया अभी आप लोगों को, साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है जी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमें पहले ए मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। तो ए की मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आएगी जी ए वेक्टर की 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 4 प्लस 36 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 49 विच इज इक्वल टू 7। बी निकालते हैं जी, बी की भी ऐसे निकालेंगे जी हम लोग 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 416 प्लस ये आपके पास बन जाएगा जी 9 + 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √26। चलें जी अब वैल्यू पुट कर देते हैं जी। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कितनी आई थी अभी आपके पास, अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये इसका फार्मूला है स्टूडेंट 35 डिवाइडेड बाय कितना था 7/26। 7 5 से कितना हो जाता है 35। तो साइन ऑफ थीटा आपके पास कितना आ गया 5/√26। ये आपके पास क्या स्टूडेंट साइन एंगल। ठीक है, साइन एंगल। अगर आप निकालना चाहते हैं इसका एंगल, साइन को क्या कर देंगे आप लोग इनवर्स कर देंगे। ठीक हो गया, कैलकुलेटर मारेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन हमें इन्होंने क्या कहा था सिर्फ साइन एंगल निकालना है। ठीक है, ये एंगल है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कर लिया कंप्लीट सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 7.4 के। आज हम लोग ने जो स्टडी किया आपके पास प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और दूसरे नंबर पे उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को क्या के लिए हमने सॉल्व कर लिया है आपके पास। तो आज के लेक्चर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी मसला हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।